सब्सक्राइब कर लीजिए टेक चॉप यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आई एम श्योर कि आप भी मोबाइल डेटा का उपयोग जरूर करते होंगे एंड आपके घर में भी सारे लोग मोबाइल डेटा को अच्छे से यूज करते होंगे एंड हर एक मोबाइल फोन में एक ना एक सिम होती है जिसके अंदर मोबाइल डेटा हर बंदा यूज करता है। तो आज के टाइम में मोबाइल डेटा तो आप लोगों की जिंदगी ही हो चुकी है, मतलब हम लोगों की भी। हम लोग मोबाइल डेटा के बिना तो आज की टाइम में रहने का सोच भी नहीं सकते इनफैक्ट। एंड तो इसी जो ये टॉपिक है यहीं पे एक बात निकल के आती है कि जो हमारा ब्रॉडबैंड है, ये जो मेरा ब्रॉडबैंड है और जो मेरा मोबाइल डेटा है, इन दोनों के कंपैरिजन में जो मेरा मोबाइल डेटा है वो ब्रॉडबैंड से ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है। जो मोबाइल डेटा हम फोन्स में यूज करते हैं वो इस ब्रॉडबैंड के डेटा से ज्यादा महंगा क्यों है, ये चीप क्यों है और वो महंगा क्यों है। तो इसी पे बात आती है एंड आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आरुष चोपड़ा, आप देख रहे हैं टेक चॉप यूट्यूब चैनल को। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग देखते हैं जो टावर्स होते हैं उन्हीं की हेल्प से हमारे मोबाइल फोन में जो डेटा आता है या नेटवर्क आता है, कुछ भी कह लो कि कॉल कर रहे हैं हम उन्हीं टावर्स की वजह से एंड जो मोबाइल डेटा है उन्हीं टावर्स की वजह से हम तक पहुंच रहे हैं। एंड सबसे बड़ा जो पॉइंट आ जाता है वो तो ये पॉइंट आ जाता है क्योंकि जो ब्रॉडबैंड है उसका कनेक्शन एक वायर से होता है, वायरलेस नहीं होता। आप कभी भी देखेंगे वो देखिए पूरा वायर आ रहा है मेरे ब्रॉडबैंड कनेक्शन तक, तब जाके मेरे को जो है डेटा है उसमें से मिल रहा है। बट जो मेरा मोबाइल फोन है वहाँ पे कोई भी प्रकार का वायर नहीं है एंड वो एक बिल्कुल ही वायरलेस है जो कि टावर से सीधा कनेक्ट होकर मोबाइल डेटा मेरे पास आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि वो उसके जो गैजेट्स हो गए, जो उसमें टेक्नोलॉजी हो गई वायरलेस टेक्नोलॉजी, वो इससे जो ब्रॉडबैंड की वायर्ड टेक्नोलॉजी है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा चीप है एंड जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा महंगी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया एंड अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है कि जैसे अब आप देखते हैं कि जो पहले जब शुरुआती दौर में सबसे पहले हम 2G नेटवर्क यूज करते थे। 2G जब 2G टावर्स थे एंड जब 2G के बाद अपग्रेड हुआ 3G पे, तो जो सारे के सारे कंपनी के टावर्स थे उनको चेंज करना पड़ा। जो भी टावर्स थे 2G वाले उनको सारे टावर्स को हटा के 3G के नए टावर्स इंस्टॉल करने पड़े, तो उसमें उनका खर्चा हुआ। तो उस वजह से वही खर्चा जो उनका होता है वो हम कस्टमर से ही वो लेते हैं। जैसे 2G टावर्स हटाए और 3G लगाए, तो जो टावर्स में खर्चा हुआ 3G टावर लगाने में, 3G टेक्नोलॉजी हम तक पहुंचाने में जो खर्चा हुआ वो पैसा कंपनीज हमारे से मोबाइल डेटा के जो चार्जेस होती हैं उस रूप में वसूलती हैं। जैसे 3G से 4G तक लाए टावर्स को, तो उसमें जो खर्चा हुआ टावर्स को अपग्रेड करने में, तो उस वजह से भी खर्चा हुआ। पर ब्रॉडबैंड में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वायर है एंड उनके अपने यूनिट्स है, उनको बस यूनिट्स को चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, उसी में अपडेट हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि कहता है कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे जैसे आप मोबाइल फोन में मोबाइल डेटा यूज करते हैं एंड जो ब्रॉडबैंड के थ्रू डेटा आता है वो एक वायर से आता है, वो सब आपको क्लियर है। तो जो मोबाइल डेटा पे जो मोबाइल फोन पे जो मोबाइल डेटा आता है आप लोगों का, उसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए टावर्स का यूज होता है, ये आपको बता चुका हूं मैं पहले ही। और जो उन टावर्स का यूज होता है, अब जो कंपनीज हैं, जैसे आप मान लीजिए जियो जो कंपनी है हमें नेटवर्क प्रोवाइड करा रही है, तो जो उनके टावर्स है उनको जो गवर्नमेंट है उनको एक टैक्स के रूप में थोड़ा सा अमाउंट, जैसे थोड़ा सा अमाउंट कहने के लिए बट ये होता जैसे 6-7 करोड़, इतने करोड़ों अमाउंट में होता है। ये जो अमाउंट है ये टैक्स के तौर पे कंपनीज को जो है गवर्नमेंट को देना होता है। तो ये हर महीने देना होता है। सारी कंपनीज हो गई, जैसे जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया तो वोडाफोन के अंदर है, BSNL हो गया, तो गवर्नमेंट का ही है। तो ऐसे ही होता है, ये वर्क करता है प्रोसेस एंड इसी वजह से जो हमारा मोबाइल डेटा है वो हमारे ब्रॉडबैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर से दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट।